हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि क्या ये दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है या नहीं। ये हम लोग को पता करना है कि x बराबर 0 पर ये संतत है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं, पहले से आप लोग को बता चुके हैं कि अगर कोई भी फंक्शन किसी बिंदु पर अगर संतत होगा तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तीनों आपका इक्वल होना चाहिए। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। देखा जाए, सबसे पहले ये फंक्शन दिया गया है और इसके सामने कंडीशन भी दिया गया है। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। सबसे पहले इस कंडीशन को समझ लीजिए। x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, आप जानते हैं x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होगा कि x या तो 0 से बड़ा होगा और x या तो 0 से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। तो जब 0 से बड़ा होगा तो उसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे यूज करेंगे, 0 प्लस h। और जब 0 से छोटा होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 0 माइनस h। यानी बड़ा के लिए 0 प्लस h और छोटा के लिए 0 माइनस h का हम लोग यूज करेंगे। तो जब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट को लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, इसके सामने जो फंक्शन दिया गया है वो 0 प्लस h के लिए भी वही फंक्शन लेंगे और 0 माइनस h के लिए भी उसी फंक्शन को लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिया गया है, यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि x नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब होता है कि 0 से बड़ा और 0 से छोटा इसके सामने वाला जो फंक्शन है उसी को लिया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। तो देखा जाए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका जो भी स्टेटमेंट है उसको हमेशा लिखना है। लिखेंगे fx भी कंटिन्यूअस at x equal to 0 if limit h tends to 0 function of 0 minus h equal to limit h tends to 0 function of 0 plus h equal to f0। देखा जाए, अगर ये तीनों पर मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। अगर कोई भी एक इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन हो जाएगा आपका डिसकंटीन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, LHL को लेते हैं। LHL देखा जाए, LHL में दिया गया है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, अब 0 माइनस h या 0 प्लस h दोनों के लिए x नॉट इक्वल टू 0 के सामने जो फंक्शन दिया गया है उसी को लेते हैं। तो इसके सामने ये दिया गया है 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स, यानी fx इक्वल टू ये दिया गया है। तो अब हम x के जगह पर 0 माइनस h रखते हैं। देखिए ध्यान से, x के जगह पर 0 माइनस h रखेंगे तो जो फंक्शन दिया गया होगा उसमें जहां जहां x होगा वहां पर रखना है आपको 0 माइनस h। तो चलिए रखते हैं इसमें 0 माइनस h। तो हम लोग को मिलेगा 0 1 प्लस x के ऊपर रखेंगे 0 माइनस h का पावर 1 अपॉन, सॉरी ऊपर भी फंक्शन दिया गया है 0 माइनस h। अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का पावर 1 अपॉन माइनस h। अब देखिए यहां पर ये जो फॉर्म है लिमिट का, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है लिमिट में। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, पहले उस फॉर्मूला को समझते हैं क्योंकि इसके बाद उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो देखा जाए वो फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a fx का पावर gx। देखिए ध्यान से, मींस fx के पावर gx का मतलब क्या होता है, फंक्शन का पावर फंक्शन मींस fx के पावर gx। अगर ये दिया गया हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, e के पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू a gx। देखिए ध्यान से, gx को पहले यहां पर लिख लिए इनटू
एफ एक्स और -1। यानी हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स की पावर जी एक्स हो, मीन्स फंक्शन का पावर फंक्शन दिया गया हो, तो इसको हम लिखते हैं e के पावर, e का पावर लिखते हैं e के पावर लिमिट x टेंस टू a। जो फंक्शन का पावर वाला फंक्शन है जी एक्स है, तो उसको लिख लेते हैं और एफ एक्स में से 1 घटा देते हैं। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब एफ एक्स का पावर जी एक्स 10 करता है 1 के पावर इंफिनिटी। देखिए आपका 10 कर रहा है, जब यहां पर आप h के जगह पर 0 रखेंगे तो यहां पर 1 मिलेगा, और यहां पर 0 रखेंगे तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 कर रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद वाला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाला ये है आपका एफ एक्स और ये है जी एक्स, ये एफ एक्स है और ये आपका जी एक्स है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, e के पावर लिमिट, देखिए यहां पे जैसे कि x 10 कर रहा है a, वहां पे कुछ भी 10 कर सकता है, बट ये जो है आपका 1 के पावर इंफिनिटी 10 करना चाहिए, समझ गए। तो देखिए e के पावर h टेंस टू 0 और इसके बाद क्या लिखते हैं gx, तो इसमें gx क्या है, यही ना है, तो gx को लिख दीजिए -1/h और इंटू एफ एक्स -1, तो एफ एक्स आपका क्या है 1 - h, तो 1 - h और -1। अब यहां पर देखिए आपका 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा e के पावर लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां से -1/h और इंटू -h, अब यहां से h भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा e के पावर लिमिट h टेंस टू 0। और देखिए -1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1, -1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1। अब यहां से हम लोग इस लिमिट को हटाएंगे तो बचेगा e के पावर 1 और इक्वल टू आपको मिल जाएगा e। यानी हम लोग जब लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाले तो हम लोग को मिल चुका है e। अब हम लोग निकालते हैं RHL, मीन्स राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग निकालते हैं RHL। अब देखिए RHL में हम लोग क्या करेंगे, यहां से RHL में सिर्फ चेंज करते जाएंगे हम लोग। RHL में देखिए RHL में हम लोग को लेना है प्लस, तो 0 + h हो जाएगा RHL के लिए, और यहाँ पे 0 + h हो जाएगा और यहाँ पर 0 + h हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा 1 + h, यहाँ पे मिलेगा 0 + h मीन्स आपका 1/h हो जाएगा, मीन्स आपको ये मिल गया। फॉर्मूला सिर्फ सेम यही अप्लाई होगा, क्योंकि इसके बाद भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसी फॉर्म में ये फंक्शन है, तो ये इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए gx, सबसे पहले gx को लिखते हैं, तो gx क्या है 1/h है, तो यहां से माइनस को हटा दीजिए तो 1/h हो गया। अब 1 + h ये फंक्शन दिया गया है fx, और fx में से 1 को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो fx है आपका 1 + h और इसमें से घटा देंगे 1, तो इसके बाद 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/h और इंटू h हो जाएगा। अब h से h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e के पावर लिमिट h टेंस टू 0 1 हो जाएगा और e के पावर 1 = e हो जाएगा। तो ये आपका हो गया RHL। अब हम निकालते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, तो उस पॉइंट पर के लिए देखिए दिया गया है सिंस fx = आपको दिया गया है e, तो जब x की जगह पर 0 रखेंगे, तो x की जगह पर जब 0 रखेंगे तो 0 पर भी आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा e। तो अब क्या देखें क्लियरली, LHL = RHL = F0, ये तीनों आपका क्या है इक्वल है, बराबर है, हेंस fx be continuous at x = 0। तो हम लोग को इसका आंसर यस और नो में देना था, तो आप देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और F0 तीनों पर फंक्शन का वैल्यू क्या है इक्वल है, बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि क्या ये दिया गया फंक्शन x = 0 पर संतत है, तो हम लोग का आंसर होगा यस, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके,
तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या बता रहा है, ये आपको फंक्शन दिया गया है और आपको ये पता करना है कि x बराबर 0 पर ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो तरीका तो वही है, हम लोग सीख चुके हैं पहले से कि अगर कोई भी फंक्शन को पता करना हो कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसके हम लोग निकालते हैं LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, मीन्स उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन को निकालते हैं। अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, fx be continuous at x equal to 0 if limit h tends to 0 function of 0 minus h equal to limit h tends to 0 function of 0 plus h और equal to f0। अगर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा कोई भी अगर एक वैल्यू इक्वल नहीं हुआ तो वो फंक्शन हो जाता है डिसकंटिन्यूअस। तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे LHL लेकर चलेंगे, तो आप इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। अब आप देखिए ध्यान से, 0 माइनस h x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम देखे हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा या 0 से छोटा। तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा के लिए इसी फंक्शन को लेंगे और सिर्फ जो वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में x इक्वल टू 0, उसके लिए हम लोग को सिर्फ इसको लेना है, मीन्स fx इक्वल टू इसको लेना है। लेकिन अगर x नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब ये होता है 0 से बड़ा या 0 से छोटा। तो दोनों के लिए फंक्शन यही लेंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले 0 माइनस h। 0 माइनस h कैसे निकालते हैं, जहां जहां x होगा वहां पर हम लोग रखेंगे 0 माइनस h। तो यहां पर रखेंगे 0 माइनस h, तो जहां जहां x होगा वहां पर हम लोग रखेंगे 0 माइनस h। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए cos a और x की जगह पर क्या रखेंगे 0 माइनस h, रख दीजिए 0 माइनस h माइनस cos b, x की जगह पर क्या रखेंगे 0 माइनस h और इसके वन में हो जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर। अब देखा जाए इसको क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं cos, देखिए ध्यान से 0 माइनस h मीन्स क्या, माइनस h सिर्फ होगा और a से मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलेगा माइनस ah, माइनस उसी टाइप से यहां पर मिलेगा cos माइनस bh और अपॉन में हो जाएगा माइनस h का होल स्क्वायर, मीन्स आपको सिंपल मिलेगा h स्क्वायर। समझ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा ये इक्वल होता है cos थीटा के। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इसके एंगल में माइनस h है, यहां पर माइनस bh है। तो जब इस फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई करेंगे तो वहां से माइनस आपका हट जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर आपको मिलेगा cos ah माइनस cos bh और अपॉन h स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब देखिए इसके आगे भी बढ़ाने के लिए हम लोग को त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। वो कौन सा फॉर्मूला होगा, तो देखिए यहां पर अगर आप इसको c मानते हैं, देखिए ध्यान से, अगर आप इसको c मानते हैं और इसको d मानते हैं, देखिए cos c माइनस cos d, अगर इसको d मानते हैं और इसको c मानते हैं तो याद कीजिए फॉर्मूला बताया गया था, आपको बताया गया था cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए ध्यान से, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि c का काम कर रहा है ah और d का काम कर रहा है bh। तो इसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे।
तो देखा जाए इसको आप अब लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू, देखिए ध्यान से, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी आपका क्या है, ए एच है, और डी क्या है, बी एच है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं साइन ए एच और प्लस बी एच और बाई 2 इंटू साइन, अब यहां पर देखिए d माइनस सी बाई 2। तो आपका d क्या है, d है बी एच और c क्या है, ए एच। तो यहां पर लिख सकते हैं बी एच और माइनस ए एच और बाई 2, और इसके अपॉन में कर दीजिए एच स्क्वायर। इतना तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे अरेंजमेंट कर लेते हैं, सजा लेते हैं। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 टू, अच्छा इस दोनों में h कॉमन दिख रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 और इंटू h इंटू साइन, इसमें भी h कॉमन दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं b माइनस ए बाई 2 इंटू h, और इसके अपॉन में है h स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए इसके बाद वाला भी स्टेप में आपको लिमिट के फॉर्मूला का यूज करना है, जो कि हम बता चुके हैं, जिसका डायरेक्टली यूज होगा लिमिट का, उस फॉर्म में उसको लाना होगा और उसका डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू कितना होता है 1, तो उसी फॉर्म में लाएंगे और वहां पे उसके बदले में 1 लिखेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन a प्लस बी बाई 2 और इंटू h अपॉन h a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। अब देखिए हम क्या किए इसके साथ, यहां पर तो h स्क्वायर है तो यहां से एक h ले लिए और अपने मन से a प्लस बी बाई 2 से डिवाइड किए। तो आप जानते हैं कि जितना नंबर से हम लोग अपने मन से डिवाइड करते हैं उतना से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो a प्लस बी बाई 2 से डिवाइड किए हैं तो a प्लस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। इसी टाइप से जब हम लोग इसको लिखेंगे साइन b माइनस ए बाई 2 इंटू एच बाई 2h अपॉन, यहां पर लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन 2, b माइनस ए अपॉन 2 और इंटू h, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको b माइनस ए अपॉन 2। जैसे कि इसके सामने ये मल्टीप्लाई किया गया है उसी टाइप से इसके सामने इसके बगल में ये मल्टीप्लाई किया गया है। समझ गए। अब देखिए ऐसे करने से हम लोग को क्या फायदा होगा, अब ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए अपने मन से a प्लस बी बाई 2 से डिवाइड किया गया है तो उतना सा मल्टीप्लाई किए। इस फंक्शन में देखिए b माइनस ए बाई 2 से डिवाइड किया गया है तो इतना से मल्टीप्लाई हुआ है। अब रहा बात h, तो देखिए 2 h था h स्क्वायर, तो एक h इसके साथ ले लिए और एक h इसके साथ ले लिए, तो मल्टीप्लाई में है तो दो जगह उस h को कर सकते हैं आप। ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू होता है 1। ध्यान से देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू कितना होता है 1। तो आप देखिए ध्यान से इस 2 को बाहर निकाल देते हैं, अब आपको क्लियर होगा। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन x क्या है, ध्यान से देखिए x है आपका a प्लस बी बाई 2 इंटू एच, तो यही आपके नीचे होना चाहिए, तो वैल्यू होता है 1। तो आप देख रहे हैं इसके आगे लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ध्यान से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू में है आपका a प्लस बी बाई 2 इंटू, आप देखिए यहां पर भी साइन b माइनस ए बाई 2 इंटू एच अपॉन b माइनस ए बाई 2 इंटू एच। मीन्स क्या, आपका जो एंगल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर x है तो वही x नीचे है, तो x कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर h है आपका, x है b माइनस ए बाई 2 इंटू एच,
तो वही सेम इसके नीचे है, तो वैल्यू कितना होगा 1। तो यहाँ पर इसके लिए 1 लिख सकते हैं, और ये बगल में मल्टीप्लाई किया गया था तो इसको लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन 2। अब आप देखिए यहाँ से h इसमें है नहीं, तो यहाँ से लिमिट ये हट जाएगा, लिमिट को हटा देंगे और हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2 इंटू बी माइनस ए बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा a प्लस बी और यहाँ पे है b माइनस ए और इसके अपर में है 2। अब देखिए 2 जब इसके अपर में है, इसका मतलब ये टोटल के अपर में आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी है ना, और यहाँ पर b माइनस ए है, तो इसको आप लिख सकते हैं। देखिए ऐसे करके लिख दीजिए, b को पहले कर दीजिए और a को बाद में कर दीजिए। जब प्लस में है तो किसी भी टर्म को इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट RHL। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, इसका हम लोग RHL निकालते हैं। अब देखिए RHL निकालने के लिए हमको टोटल हम मिटाएंगे नहीं, डायरेक्टली जैसे कि यहाँ पर 0 माइनस h लेकर चले हैं, तो वहां पर हम लोग 0 प्लस h करते जाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब इसको यहीं से हम लोग RHL निकाल लेते हैं। RHL देखा जाए, RHL में हम लोग का क्या दिया गया है 0 प्लस h, तो यहाँ पे 0 प्लस h कर दीजिए, यहाँ पे कर देंगे 0 प्लस h, यहाँ पे कर देंगे 0 प्लस h, यहाँ पर 0 प्लस h। तो यहाँ से ये माइनस हट जाएगा, यहां से भी ये माइनस हट जाएगा, आपको मिलेगा इतना। अब यहां पर इसमें इस फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला का जरूरत उसमें पड़ा था क्योंकि माइनस में आया था, कॉस माइनस में आया था, यहाँ पे कॉस प्लस में आ गया है, इसका एंगल प्लस में आ गया है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहां से देखिए, ध्यान से सुनिए, इसके बाद ये सेम स्टेप आप देख रहे हैं ना, इसके बाद ये जो भी स्टेप है वो सेम आप उतार देंगे, सेम, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और जब आप इसको टोटल फिर से लिख लेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग का LHL भी यही मिल गया और RHL भी यही मिल गया। अब हम लोग को निकालना है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए RHL में हम लोग क्या किए, सिर्फ यहाँ पे प्लस किए, तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस होने के बाद यहाँ पर भी सिर्फ h बचा, यहाँ पर BH बचा, और सेम आपका यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई हो गया cos C माइनस cos D का। तो cos C माइनस cos D का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर सेम हम लोग अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम लोग को RHL मिल चुका है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो LHL भी मिल चुका है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, RHL भी वही मिला है। अब हम लोग को निकालना है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग को निकालना है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। तो देखिए उस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, fx इक्वल टू आपको f0 पर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए fx इक्वल टू क्या दे दिया है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो हम लोग को निकालना है f0। तो f0 जब निकालेंगे f0 तो आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसमें x है नहीं, x रहता तो 0 रखते, तो जब x नहीं है तो f0 को फंक्शन का वैल्यू यही हो जाएगा। तो आप क्या देखें, आप इसमें अभी क्या देखें, क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0 मीन्स तीनों पर फंक्शन का वैल्यू बराबर है, हेंस fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके, तो इस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी अगर फंक्शन दिया गया होगा प्रूफ करने के लिए तो याद रखेंगे, अगर वो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इसको नोट कीजिए।
आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ध्यान से, इसमें बोला जा रहा है कि x बराबर 0 पर संतता की जांच कीजिए। मीन्स क्या, ये आपको फंक्शन दिया गया है और बोला जा रहा है कि आप x बराबर 0 पर संतता की जांच कीजिए। तो संतता की जांच करने के मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फिर उस पॉइंट पर अगर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस। ओके, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। fx be continuous at x equal to 0 if limit h tends to 0 function of 0 minus h equal to limit h tends to 0 function of 0 plus h और equal to f0। अगर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं LHL। देखिए LHL में आपको क्या दिया गया है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ध्यान से, अब 0 माइनस h के लिए फंक्शन को लेना है तो आप तो समझ ही रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा या 0 से छोटा। कभी भी पूरे कंटिन्यूटी में कभी भी x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया हो तो आप हमेशा याद रखेंगे कि उसके सामने वाला जो फंक्शन होता है 0 से बड़ा या 0 से छोटा, दोनों के लिए उसी फंक्शन को हम लोग लेते हैं। ओके, तो देखिए 0 माइनस h, अब जब x की जगह पर 0 माइनस h रखेंगे तो जहां जहां x है वहां पर हम लोग को रखना होगा 0 माइनस h। तो रखिए 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का होल क्यूब का मॉड अपॉन 0 माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस h का मतलब माइनस h, और माइनस h का क्यूब हो जाएगा माइनस h क्यूब का मॉड अपॉन माइनस h। अब आप देख रहे हैं कि मॉड के अंदर वाला जो नंबर है वो निगेटिव है। आप तो जानते हैं सिंपल कंसेप्ट कि किसी भी नंबर को अगर मॉड से निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव बनकर निकलता है। तो यहाँ पर माइनस एच क्यू है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो आपका प्लस में एच क्यू हो जाएगा और अपॉन माइनस एच। अब आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0। ऊपर 3 एच है, नीचे 1 एच है, जब कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस तो रहेगा ही, ऊपर बचेगा एच स्क्वायर, और यहाँ से लिमिट को हटाइए, एच की जब 0 पुट कीजिए तो माइनस 0 का स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 0। समझ गए? अब हम निकालते हैं RHL। RHL में आपको दिया गया लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, तो हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 प्लस h के लिए भी फंक्शन यही लेंगे, तो आप लिखिए जहां जहां x है वहां पर लिखेंगे 0 प्लस h, तो 0 प्लस h का होल क्यूब का मॉड अपॉन 0 प्लस h। अब इसको लिख सकते हैं आप लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा h क्यूब का मॉड अपॉन h। अब तो आप देख रहे हैं कि 0 प्लस h है मीन्स पॉजिटिव नंबर है, जब मॉड को हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा h क्यूब अपॉन h। अब यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर h स्क्वायर, और जब यहाँ से लिमिट को हटाएंगे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। समझ गए? अब हम लोग को निकालना है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि fx इक्वल टू आपको 0 दिया गया है, उस पॉइंट पर 0 दिया गया है fx, तो fx इक्वल टू 0, तो उस पॉइंट को x की जगह पर रखते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, क्योंकि जब x की जगह पर 0 रखे तो अगर उस फंक्शन में x रहता तो वहां पर हम लोग 0 पुट करते, लेकिन 0 तो है नहीं, तो सिंपल हम लोग को f0 का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं क्लियरली, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, hence fx be continuous at x इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोला जा रहा है, fx इक्वल टू x का पावर n, जहां n धनात्मक पूर्णांक है मीन्स क्या पॉजिटिव इंटीजर है, और बोला जा रहा है कि x बराबर 0 पर चेक कीजिए कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। तब तो जानते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये आपका जो फॉर्मूला है, इसको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले लिखना है आपको। तो हम लोग लिखते हैं fx भी कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0
इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू f 0। मींस हम लोग को 0 पर चेक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों का वैल्यू बारी बारी से निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं तीनों का वैल्यू। सबसे पहले निकालेंगे LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 माइनस h, तो 0 माइनस h के लिए फंक्शन तो यही होगा, तो x के यहाँ पर 0 माइनस h रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0 माइनस h का पावर n। अब यहाँ से लिमिट बढ़ा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0 का पावर n इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम निकालते हैं RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए प्लस के लिए भी यही फंक्शन होगा, तो जहां जहां x है वहां पर 0 प्लस h रख दीजिए n। अब यहाँ से लिमिट को हटाएंगे, h के लिए 0 रखेंगे, 0 का पावर n बराबर 0। अब उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, तो आप देख रहे हैं कि fx इक्वल टू x के पावर n है, तो अब 0 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 के पावर n इक्वल टू 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, बराबर है, अतः क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, hence fx be continuous at x इक्वल टू 0। अतः ये दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर क्या होगा, संतत होगा। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहां पर आपको एक फंक्शन दिया गया है और बोला एक्स बराबर पाई पर आप चेक कीजिए कि दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वही तरीका, fx भी कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, पाई पर चेक करना है तो हम लेंगे पाई माइनस h, पाई प्लस h और f पाई। अगर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो दिया गया फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले LHL लेकर चलते हैं। LHL आपको दिया गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए जहां जहां x होगा, जब यहां पर x की जगह पर पाई माइनस h रखेंगे तो फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां पर आपको क्या रखना है, पाई माइनस h। तो यहां पर रखेंगे पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो देखिए जब हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहां पर मिलेगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अब ध्यान से देखिए साइन पाई माइनस h, यानी आप जानते हैं फॉर्मूला साइन पाई माइनस थीटा ये इक्वल टू होता है साइन थीटा। ध्यान से देखिए साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन पाई माइनस क्या है, h है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन h और प्लस 5। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए, h के ऊपर 0 पुट कर दीजिए, तो जब 0 पुट करेंगे तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा पाई का स्क्वायर और प्लस 5, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो आपको मिल चुका है पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम निकालते हैं RHL। देखिए RHL में दिया गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई प्लस h। तो जब पाई प्लस h को निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h। तो जहां जहां यहाँ पर पाई प्लस h को रखेंगे तो जहां जहां x होगा वहां पर आपको क्या रखना होगा, पाई प्लस h रख दीजिए, पाई प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस 5। तो अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई किए थे साइन पाई माइनस h और यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा साइन पाई प्लस h। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। यहां पर साइन पाई प्लस थीटा 11th क्लास का याद कीजिए त्रिकोणमिति, वहां पे बताया गया था कि साइन पाई प्लस थीटा किसकी इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा इक्वल होता है। तो आप यहां पर आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस, जब साइन पाई प्लस h का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका होता है माइनस साइन h, इसके पहले ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आपको मिल जाएगा साइन h
अब प्लस 5, अब यहाँ से लिमिट को हटाइए, एच की जगह पुट कर दीजिए, तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5, अब इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर और प्लस 5। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया पाई स्क्वायर प्लस 5 और राइट हैंड लिमिट मिल गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग को क्या करना है, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया गया आपको पाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब एक्स के अब हम लोग को क्या रखना है, पाई, तो यहाँ पर होगा पाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स के ऊपर जब पाई हम लोग रखेंगे तो जहां जहां एक्स होगा वहां पर क्या रखना होगा, पाई, तो यहाँ पर रखेंगे पाई स्क्वायर माइनस एक्स के ऊपर पाई रखेंगे और प्लस 5, तो आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर माइनस, देखिए साइन पाई का मान कितना होता है, 0, यानी साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 0 प्लस 5, यानी आपको मिल गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो अब क्या देखें, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ पाई, यानी तीनों पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, इक्वल है, बराबर है। हेंस एफ एक्स भी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।